नमस्कार दोस्तों, मैं भगवान साहब, मेरा चैनल देसी इलाज बंसल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त मर्दाना ताकत से भरपूर नुस्खा लेकर आया हूं और मैं आप लोगों को ये नुस्खा बताने जा रहा हूं। लेकिन नुस्खा बताने से पहले मैं आप लोगों को कुछ जानकारियां देना चाहता हूं। काफ़ी भाई लोग मेरे यूट्यूब चैनल से वीडियो देख करके घर पर ही नुस्खा बना लेते हैं। उन्हें ये पता नहीं है कि उसके शरीर में क्या प्रॉब्लम है। उन लोगों ने मास्टरबेशन किया है या अन्यथा उन्होंने काफ़ी सालों तक मूठ मारी है। उन लोगों को ये भी पता नहीं है कि उसके शरीर में क्या प्रॉब्लम है। काफ़ी लोगों ने मूठ मार करके अपने पेनिस की नसें खराब कर ली है और काफ़ी लोगों को बढ़ती उम्र के कारण सेक्स की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। काफ़ी लोग शराब का सेवन करते हैं, काफ़ी लोग अमर गुटखा खैनी तम्बाकू का प्रयोग करते हैं। लेकिन सभी लोगों के लिए एक ही नुस्खे नहीं होते हैं जो आप यूट्यूब से देख करके नुस्खे बना लेते हो और बिना वैद्य की सलाह से आप नुस्खे ले लेते हो। अगर आप नुस्खा लेना ही चाहते हो, वास्तव में ठीक होना ही चाहते हो, तो आप एक बार मेरे से अपॉइंटमेंट ले करके बात कर लें। मैं आपको एक से बढ़कर एक आपकी उम्र और मिजाज के अनुसार नुस्खा बता दूंगा। अगर आप स्वयं बनाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी होगी, अगर कोई साइड इफेक्ट होगा तो आप भुगतोगे। लेकिन जिन लोगों के पेट में गैस बनती है, जिन लोगों की उम्र क्या है, उन लोगों की टाइमिंग कितनी है, वे शादीशुदा है, वे कंवारे हैं, उसी आधार से मैं उन लोगों के लिए नुस्खा बता देता हूँ। काफ़ी लोग शरीर से मोटे हैं तो भैया उनको अश्वगंधा की मात्रा कम कर देता हूँ। काफ़ी लोगों को किडनी से संबंधित, लिवर से संबंधित, पीलिया से संबंधित बीमारी है तो भैया उस नुस्खों में अलग अलग प्रकार के नुस्खे बना करके तैयार करता हूँ। आँख मीच करके मैं लोगों को नुस्खा नहीं बताता हूँ और आप YouTube से देख करके घर पर ही नुस्खा बना लेते हो। अगर आप YouTube से देख करके उन जड़ी बूटियों को पंसारी की दुकान से खरीद करके घर पे नुस्खा बना लेते हो, देसी जड़ी बूटियों का साइड इफेक्ट भी नहीं होता है और आप ले सकते हो, लेकिन फ़ायदा भी वो जड़ी बूटियाँ नहीं कर पाएगी क्योंकि बिना अपॉइंटमेंट और बिना वैद्य की सलाह से आपका नुस्खा लेना व्यर्थ ही होगा। तो मैं आपको यही सलाह देने जा रहा हूँ। काफ़ी लोग स्वर्ण भस्म का प्रयोग कर लेते हैं। अब स्वर्ण भस्म किस काम आती है? रक्त को शुद्ध करने के लिए काम आती है। जिन कोशिकाओं में रक्त नहीं पहुँच पा रहा है उस कोशिकाओं में रक्त को पहुँचाती है और खून को शुद्ध करती है। ये स्वर्ण भस्म का काम है। और भैया बंग भस्म किस काम आती है इसके बारे में मैं वीडियो में बताता हूँ। और भैया सफ़ेद मूसली, अश्वगंधा, रोमस्तकी, शुद्ध शिलाजीत, ये सभी चीज़ें गर्म मिजाज की होती है। ठंडे मिजाज वाले लोग इनका प्रयोग कर सकते हैं। गर्म मिजाज वाले व्यक्ति अगर इन नुस्खों का प्रयोग करेंगे तो फायदे की जगह नुकसान हो जाएगा ना। तो इसलिए हमेशा वैद्य की सलाह मशवरा के अनुसार ही नुस्खे बनाकर खावे, अन्यथा ना खावे। और भैया कोई मेरी अपॉइंटमेंट फीस ज़्यादा नहीं है। आप एक बार अपॉइंटमेंट भी लेकर देखोगे तो आप सोचोगे कि वैद्य जी आपने कमाल कर दिया, आपने हमें पूर्ण रूप से ठीक कर दिया और आपकी बीमारी को मैं जड़ से ख़त्म कर देता हूँ। और जो भी भाई अगर मेरे से बनी बनाई दवाइयाँ घर बैठे ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो भैया वे ले सकते हैं। लेकिन मेरी प्रथम स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज है। 3 स्टेजों में मैं पूर्ण रूप से व्यक्ति का इलाज कर देता हूँ। काफ़ी लोग तो प्रथम दवाई लेते ही ठीक हो जाते हैं और काफ़ी लोग दूसरी बार की दवाई लेने के पश्चात ठीक होते हैं। तो भैया आपको इन दवाओं का प्रयोग करना है। सफ़ेद मूसली, अश्वगंधा, रोमस्त की बहुत सारी जड़ी बूटियाँ, मैं 72 प्रकार की जड़ी बूटियाँ मिला करके नुस्खा तैयार करता हूँ। अगर आप एक बार मेरे से बनी बनाई दवाइयाँ लेकर खाओगे तो आप भी सोच में पड़ जाओगे कि वैद्य जी आपने तो हमारी ज़िंदगी संवार दी। और काफ़ी लोगों की ज़िंदगी तो डिप्रेशन के कारण बीत रही है। उनकी सेक्स टाइमिंग बिल्कुल जीरो है। बीवी के पास जाते ही जल्दी स्खलित हो जाते हैं और वे अपनी ज़िंदगी से मायूस होकर बैठ जाते हैं। काफ़ी लोग आत्महत्या तक करने का विचार दिमाग में लगा लेते हैं। काफ़ी लोगों का मेरे पास फ़ोन आया कि गुरुजी मैं तो मरना चाहता हूँ। तो भैया मैंने उनसे ये कहा कि ऐसा घिनौना काम आपको नहीं करना है। आप अपनी बीमारी का इलाज स्वयं कर सकते हो, लेकिन भैया संयम से काम लेना है। आपको घबराना नहीं है। ऐसी कोई बीमारी दुनिया में नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती। अगर आप पूर्ण तरीके से निश्चिंत होकर के और परहेज के साथ अगर इन नुस्खों का प्रयोग करोगे और मेरी सलाह के अनुसार करोगे तो आप पूर्ण रूप से ठीक हो जाओगे। काफ़ी लोगों ने कहा कि वैद्य हम जल्दी से जल्दी ठीक होना चाहते हैं। तो भैया आप इतना जल्दी किस प्रकार से ठीक हो सकते हो? अगर किसी शरीर में कोई घाव हो जाए तो उसको भरने में भी भैया 6 महीने का वक्त तो लग जाता है। धीरे धीरे वह घाव भरता है और आप सोचते हैं कि मैं 10 दिन 5 दिन में जड़ी बूटियाँ खाकर ठीक हो लूँ, तो भैया ऐसा नहीं हो सकता है। ये देसी जड़ी बूटियाँ है। इन देसी जड़ी बूटियों का प्रयोग राम रहीम, आसाराम, नारायण साई इन लोगों ने भी किया है और उनका भैया पोटेंशियल टेस्ट एक जवान लड़के से 10 गुना अधिक था और उनकी ऐसी सेक्स पावर क्षमता थी कि एक दिन में 10-10 लड़कियों के साथ रमण क्रिया करते थे। और भैया इन देसी जड़ी बूटियों में इतना ज़बरदस्त पावरफुल है कि आप जब इनको खाओगे तो आपसे रहा नहीं जाएगा और आप अपनी बीवी के साथ एक दिन में 2 या 3 बार तो शारीरिक संबंध बना ही लोगे। तो भैया मैं आपको नुस्खा बताने जा रहा हूँ।
नुस्खे को पूर्ण रूप से ध्यानपूर्वक देखना। जो मैं आपको एक एक बातें बताने जा रहा हूँ, उन्हीं नुस्खों को आप घर पर बना सकते हो। काफ़ी लोगों ने मेरे से ये भी कहा कि वैद्य जी हम अपने लिंग की लंबाई मोटाई बढ़ाना चाहते हैं, तो भैया एक दिन में या 2 दिन में या 10 दिन में तो ऐसा नहीं हो सकता। लिंग की लंबाई बढ़ने में तो वक्त लगता है। जब आप मेरे द्वारा बनाए गए देसी नुस्खे खाओगे और आपको जो मेरे द्वारा बनाया गया तेल, उस तेल से मालिश करोगे, तो आपके लिंग की लंबाई मोटाई बढ़ना चालू हो जाएगी। लेकिन ये 2-4 दिन में तो लंबाई मोटाई बढ़ेगी नहीं। आपको करीब 45 दिन, 50 दिन या 60 दिन तक आपको मालिश करनी पड़ेगी। वैसे मैं नुस्खों में तो 45 दिन का ही बताता हूँ। काफ़ी लोगों की जो दबी हुई नसें होती है ना, ये गर्म मिजाज का तेल है, इससे ये नसें खुल जाती है और भैया आपके लिंग की लंबाई मोटाई तो बढ़ी जाएगी। क्योंकि जो दबी हुई नसें हैं वो खुलने के कारण उसमें रक्त का संचार होगा और नसें मजबूत होगी, और जब नसें मजबूत होगी तो आपका सीमन कंट्रोल में हो जाएगा। जो पेशाब के साथ साथ कतरों के रूप में जो आपका वीर्य निकल जाता है, आपको पता ही नहीं चल पाता है और आपकी हड्डियों में कमजोरी आ जाती है। एकदम ऐसा लगता है जैसे कमर में दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है, आँखों के नीचे गहरे गहरे काले धब्बे बैठ जाते हैं और आप एकदम सुंदर दिखने की जगह बेड होल से दिखने लगते हैं और आपके शरीर में एकदम कमजोरी हो जाती है। और आप जब भी शारीरिक संबंध बनाते हैं तो थोड़ी देर में ही हाँफने लगते हैं, कांपने लगते हैं। आपका शरीर पूर्ण रूप से जवाब देने लगता है कि बस अब हो गया, अब हमसे और ज़्यादा नहीं हो सकता। आप एक बार मेरे द्वारा बनाए गए नुस्खों का प्रयोग करोगे तो आप तुरंत ही समझ जाओगे कि इन जड़ी बूटियों में कितना दम है। आप एक चुटकी मेरे द्वारा बनाए गए नुस्खे को पानी में डालकर देख लेना, इसमें कितना दम है। पानी को जार की तरह बांध देगी तो आपका सीमन क्या चीज़ है भैया। इसमें रोमी मस्तगी होती है, स्वर्ण भस्म होती है, ईरानी अकरकरा होती है, रेगमाई होती है, सिद्ध मकरदवज होती है, जावत्री होती है और भैया शुद्ध अभ्रक भस्म का जो मिश्रण बना करके इन नुस्खों में तैयार किया जाता है। अभ्रक भस्म वो चीज़ है जो औरतों को रमण क्रिया में संतुष्टि प्रदान करता है। जिन व्यक्तियों को कोई दवा सूट नहीं करती है, आप एक बार मेरे द्वारा बनाए गए इन दवाओं को खाकर तो देखिए, आपके लिंग में जबरदस्त इरेक्शन आएगा और आपका लिंग एकदम लोहे जैसा कठोर और सख्त बन जाएगा। और जब भी आप शारीरिक संबंध बनाओगे और आपकी बीवी बोलेगी कि आपने कौन सा नुस्खा खा लिया जो आप इतनी देर तक टिके हुए हो और मुझसे सहन नहीं हो पा रहा है, तो भैया ये इतना बेजोड़ और सख्त प्रकार का नुस्खा है। आप जब इन नुस्खों का प्रयोग करोगे तो आप भगवान साहब वैद्य जी को याद रखोगे और आप कहोगे कि वाह वैद्य जी, आपने जो हमें दवा दी है ये नुस्खा तो जबरदस्त कारगर है। हमारा पेनिस पहले बिल्कुल ढीलापन था, पेनिस में लूजनेस था। जब हम अपनी बीवी के साथ शारीरिक संबंध बनाते थे तो थोड़ी देर में ही लिंग से वीर्य निकल जाता था और हम जल्दी स्खलित हो जाते थे और हम निराश होकर बैठ जाते थे और बीवी हमें कई प्रकार से धुतकारती थी। बीवी कहती थी कि आपकी टाइमिंग तो बहुत ही जीरो है, कहीं पर जाकर आप अपना इलाज करवा लो, तभी आप शारीरिक संबंध बनाना, अन्यथा आप मेरे साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाओगे। वह कई प्रकार से आपको प्रताड़ना करेगी और आप शर्मिंदगी महसूस करोगे। तो भाइयों, आज से ही मेरे द्वारा बनी बनाई दवाइयों का प्रयोग करके तो देखे और अपनी ज़बरदस्त मर्दाना ताकत को पाए। अगर मेरे द्वारा कही गई बातें वीडियो में आप लोगों को अच्छी लगी है तो दोस्तों अभी मेरे वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और हाँ भाइयों, पास में बेल आइकन का बटन है, इसे भी दबा करके आल के बटन को जरूर सेलेक्ट कर दे ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचाई जा सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।